नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ग्रीनस्पून गार्डन में। आजकल जिस तरह से केमिकल वाली सब्जियां हम लोग खा रहे हैं और बीमार पड़ रहे हैं, तो इससे अच्छा काफी लोग ये सोचते हैं कि क्यों ना सब्जियों को छत पर ही ग्रो किया जाए, और या फिर जो हमारे पास गार्डन है या स्पेस है उसके अंदर ग्रो करें और हम केमिकल वाली जो सब्जियां हैं उससे बचे रहें। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या क्या चीजें आपको सॉइल के अंदर डालनी है जो आप अच्छी मिट्टी अपने घर में तैयार कर सके केमिकल फ्री। तो आपके सामने कुछ तीन चीजें पड़ी हैं, तीनों का कलर अलग अलग है। तो सबसे पहले आपके सामने एक कोकोपीट। कोकोपीट जो होता है, ये जो नारियल होता है इसके छिलके से बनता है, उसको पूरा प्रोसेस किया जाता है, उससे ये बनता है और ये हमारे सॉइल के अंदर काफी मॉइस्चर को रिटेन करने का काम करता है। और इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा कि इसका पूरा प्रोसेस क्या है। इससे अगली जो चीज है हमारे पास वो है वर्मी कंपोस्ट। ये एक ऑर्गेनिक खाद होती है जो कि केचुए से बनती है और बहुत ही ज्यादा इसके अंदर न्यूट्रिशन होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जो भी एनपीके के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। और ये बहुत अच्छा एक कल्चर और एक बेस प्रोवाइड करती है सब्जियों को, जिससे कि सब्जियां और भी ज्यादा टेस्टी बनती है। ये चीजें हमारे पास हमारे गार्डन की नॉर्मल सॉइल जो कि हमारे घरों में या हमारे गार्डन में होती है, इजीली ये मिल जाती है। तो ये भी इसके अंदर हम यूज करेंगे और आगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि क्या 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 चीजें हम किस किस पोर्शन में डालने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कोकोपीट के बारे में। देखिए, कोकोपीट जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो नारियल का छिलका होता है उसको काटकर और उसको गीला करके और उसको एक बहुत ही ज्यादा प्रेशर में डालते हैं, तब जाकर उसकी एक ब्रिक बनती है। और ब्रिक बनने के बाद इसको हमें ओवरनाइट पानी के अंदर डालनी होती है, तब जाके हमें कोकोपीट मिलता है। और उसको पहले हमें धूप के अंदर सुखाना होता है, तब तक ये बिल्कुल ड्राई ना हो जाए, और उसके बाद इसका हम यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि इसका मेन काम क्या है। देखिए, जो कोकोपीट होता है इसको हम सॉइल के अंदर इसलिए मिक्स करते हैं ताकि मिट्टी के अंदर जब हम सब्जियां उगाते हैं तो उसके अंदर मॉइस्चर रिटेन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम पानी डाल देते हैं और कई बार ऐसा होता है कि हम पानी डालने में थोड़ा लेट हो जाते हैं। तो ये कोकोपीट जो होता है वो सॉइल के अंदर मॉइस्चर को मेंटेन करके रखता है कि अगर हम थोड़ा सा लेट भी हो जाए, कुछ 2-3 घंटे अगर हम लेट भी हो जाए पानी डालने में, तो सॉइल जो है हमारी वो अंदर से ड्राई ना हो और प्लांट को अच्छे से मॉइस्चर मिलता रहे। इसके साथ साथ ये सॉइल को पोरस और थोड़ा भुरभुरा बनाता है ताकि सॉइल की जो मिट्टी है वो अच्छे से काम कर सके और अच्छे से जड़ें उसके अंदर नीचे से पहुंच सके। और जो कि इस तरह की मिट्टी जो होती है वो सब्जियों के लिए काफी आइडियल सब्जी होती है। तो चलिए अब बात करते हैं अगले प्रोडक्ट की। जो हमारा अगला प्रोडक्ट है वो है वर्मी कंपोस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी प्लांट के लिए। देखिए, वर्मी कंपोस्ट के अंदर जो एनपीके के इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो पूरे होते हैं और ये सबसे ज्यादा अच्छी खाद मानी जाती है ऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर। आप इसकी जगह अगर चाहे तो कैटल मैन्योर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मार्केट के अंदर पत्तों की खाद आती है आप उसको भी ले सकते हैं। और जैसे गांव या फिर जो देहाती का एरिया होता है वहां पर आपको गाय का गोबर भी मिल जाएगा, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह के आप कोई भी इसके अंदर ऑर्गेनिक खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा जो सब्जियों के लिए माना जाती है वो मानी जाती है वर्मी कंपोस्ट, क्योंकि ये एक ऐसी खाद है जिसके अंदर इसकी गर्मी होती है वो काफी हल्की होती है, मतलब एक तरह से ठंडी खाद होती है। और इसका यूज अगर आप थोड़ा ज्यादा भी कर देंगे प्लांट के अंदर तो आपका प्लांट कभी भी जलेगा नहीं, रूट्स उसकी कभी भी खराब नहीं होंगी। देखिए, जो असली वर्मी कंपोस्ट होता है उसकी जो पहचान है वो ये है। ये मेरे हाथ के अंदर वर्मी कंपोस्ट है और ये आराम से टूट जा रहा है और इसके अंदर आपको हल्का सा मॉइस्चर मिलेगा, क्योंकि ये खाद जो है ये केचुए की खाद है। ये केचुए के, आप एक तरह से बोल सकते हैं कि ये एक तरह से केचुए का मल है। तो ये जो खाद होती है ये सबसे अच्छी होती है, क्योंकि केचुए को किसान का दोस्त या मित्र भी बताया जाता है। ये खाद सबसे अच्छी होती है अगर आप इसको यूज करते हैं ऑर्गेनिक वे के अंदर, तो ये सबसे बेस्ट है और ये आपको अपने आसपास इजिली मिल जाएगी। तो चलिए बात करते हैं आखिरी पॉइंट की। जो हमारे पास लास्ट चीज है वो है अपनी नॉर्मल गार्डन की सॉइल। ये जो सॉइल होती है ये बिल्कुल प्लेन आपकी गमले की मिट्टी है, जो कि हमारे गमले के अंदर ऑलरेडी होती है। इसके अंदर खाद भी मिक्स होता है अगर हम खाद प्रॉपर तरीके से डालते रहते हैं। बट जब हमें कोई भी नई सब्जी इसके अंदर लगानी है तो हमें खाद और नीम खली, ये 2-3 चीजें होती है, ये हमें इसके अंदर मिक्स करनी चाहिए। अब देखिए, पहचान क्या है इसकी कि ये जो हमारी मिट्टी है ये सही है या इसको हमें ठीक करना है या ये बिल्कुल ठीक है। देखिए, मिट्टी को इस तरह से आप अपने हाथ में दबाइए और दबाने के बाद अगर ये ऐसे हल्का सा प्रेस करने पर ही टूट जाए तो इसका मतलब आपकी जो मिट्टी है वो सबसे अच्छी है। मिट्टी आपकी हमेशा भुरभुरी होनी चाहिए। ये देखिए, दोबारा से इसको हमने ताकत लगा के थोड़ी सी प्रेस की और बहुत हल्का सा आप इसके अंदर हाथ लगाएंगे और ये फिर से ऐसे टूट जाएगी। तो ये मिट्टी की पहचान होती है, आपकी मिट्टी बिल्कुल अच्छी है, सब्जी लगाने के लायक है। और अगर आपकी मिट्टी बिल्कुल चिकनी मिट्टी है या वो बिल्कुल पीली मिट्टी है तो उसके अंदर आप प्लांट नहीं ला सकते, क्योंकि अगर आप उसके अंदर प्लांट लगाएंगे तो जो उसकी जड़ें हैं वो फैल नहीं पाएंगी, और जड़ें अगर फैलेंगी नहीं तो जितने भी आपके वेजिटेबल के प्लांट है वो सब खराब हो जाएंगे, आपको फ्रूटिंग नहीं मिल पाएगी। तो इस तरह से जो भी चिकनी मिट्टी होती है उसके अंदर अवॉइड कीजिए प्लांट को लगाना। हाँ, आप उसके अंदर वो प्लांट लगा सकते हैं जो फ्रूट नहीं देते हैं, मतलब जो कि सब्जियां नहीं देते, जैसे कि बोनसाई के होते हैं। बट उसके अंदर भी आपको स्टोन्स वगैरह वो सब चीजें मिक्स करनी पड़ेंगी,
तभी जाकर आप उसको यूज कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आपको कहीं से इस तरह की भुरभुरी मिट्टी मिल जाए, और अगर आपको नहीं मिलती है तो आप किसी भी नर्सरी से जाकर वो सॉइल ले सकते हैं, आपको कुछ पैसों में वो मिट्टी आपको मिल जाएगी। तो ये हमारे 3 मेन इंग्रेडिएंट जो कि आपको सब्जियों की सॉइल बनाने के अंदर बहुत काम आएंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि हमें कितना कितना पोर्शन किस किस चीज का लेना है। तो सबसे पहले ये जो हमारा सामान है इसको हम एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, और मिट्टी हमें लेने 3 हिस्से, जो कि हमारी नॉर्मल गार्डन की सॉइल होती है वो हमें 3 हिस्से लेने हैं। और जो हमारा उसमें कंपोस्ट होता है उसके अंदर हमें एक हिस्सा उसका ले लेना है, और कोकोपीट है वो हमें एक हिस्सा उसका ले लेना है। यानी कि सपोज कीजिए आपके पास एक डब्बा है, तो उस डब्बे के अंदर आपको भरकर 3 मिट्टी लेनी है, मतलब 3 बार उसको लेनी है। एक बार कोकोपीट लेना है और एक बार आपको वर्मी कंपोस्ट लेना है, और उसके बाद डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपने हाथों से। जब भी आप इसको यूज करेंगे और या फिर आप जब भी इसको बनाएंगे, तो बनाने के बाद जो आपकी नॉर्मल मिट्टी होगी उसका कलर हल्का सा ब्लैकिश हो जाएगा, यानी कि थोड़ा काला हो जाएगा, क्योंकि जो वर्मी कंपोस्ट होता है ये बिल्कुल काला होता है। तो इसकी वजह से जो भी हमारी सॉइल होगी वो और ज्यादा भुरभुरी बनेगी। भुरभुरी बनने के साथ साथ जो सॉइल का कलर होगा वो भी चेंज हो जाएगा। अगर सॉइल का कलर हल्का सा चेंज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी मिट्टी बिल्कुल सही बनी है। कई बार क्या होता है कि हम बिल्कुल सूखी मिट्टी ले लेते हैं, तो बिल्कुल सूखी मिट्टी मत दीजिए, क्योंकि उसको मिक्स करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। और इस तरह के कोई अगर स्टोन्स आते हैं तो उसको आप हटा दीजिए, क्योंकि सब्जी के अंदर इस तरह के स्टोन वाली मिट्टी जो होती है वो नहीं चलती है। तो जब भी आप इसको मिक्स करेंगे तो अपने हाथ से इस तरह से मिक्स कीजिए, रगड़ रगड़ कर। जितना इसको आप अच्छे से रगड़ेंगे उतना ज़्यादा आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरह से आप अपने गार्डन की जो सॉइल है उसको अच्छी बना सकते हैं, रिच बना सकते हैं, और अपने छत पर या टेरेस पर अच्छे से अच्छे वेजिटेबल उगा सकते हैं, और केमिकल फ्री जो सब्जी होती है आप उसका मजा ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर आप इसके अंदर नीम खली का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि नीम खली होती है वो हमारे सॉइल के अंदर फंगस नहीं लगने देती। मतलब जो मिट्टी के अंदर कई बार क्या होता है कि अगर हमने ज्यादा पानी डाल दिया तो सॉइल के अंदर कई बार फंगस लग जाता है, और फंगस लगने के साथ साथ जो हमारी वेजिटेबल होती है उस पूरी खराब हो जाती है, क्योंकि जो जड़ है वो सड़ चुकी है अंदर से। तो उसको बचाने के लिए लोग नीम खली का इस्तेमाल करते हैं। तो आप चाहे तो उसके अंदर नीम खली का यूज कर सकते हैं, क्योंकि कोकोपीट इसके अंदर हमने डाला है। और काफी बार ऐसा देखा गया है कि कोकोपीट जब हम डालते हैं तो उसके अंदर कई बार सॉइल के अंदर फंगस लग जाता है। तो आप हमेशा इसके अंदर नीम खली का यूज कीजिए। और नीम खली का मैं आपको पोर्शन बताता हूँ। अगर आपने 3 हिस्से मिट्टी के लिए हैं तो आप उसमें आधे का आधा हिस्सा नीम खली का ले सकते हैं, और सॉइल के अंदर अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।